हेलो मेरी प्यारी रू फैमिली, स्वागत है आपका सभी का सोए के पार्ट 8 में। पिछले पार्ट में आपने देखा ही था कि कैसे उस ब्लैंकेट के अंदर एक दूसरे के बेहद करीब होते हुए सोया और अनाया की सांसें एक हो रही थी। वो एक ऐसी रात थी जहाँ दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे की धड़कनों को महसूस किया था, मगर उस रात के बाद उनके बीच का वो मौसम बदल चुका था। सुबह जब अनाया की आँख खुली तो उसने देखा कि जोया वहाँ नहीं थी, लेकिन सिरहाने पर रखा था एक बेहद ही प्यारा सा वाइट रोज़ और इसके साथ एक छोटा सा नोट। उस नोट पर लिखा था, सुना है डर को भगाने के लिए सिर्फ एक ही खूबसूरत रात काफ़ी नहीं होती। आज शाम तैयार रहना, तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ठीक 7 बजे। अनाया ने जब वो नोट पढ़ा तो उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल आई जो उसने खुद बहुत वक्त से महसूस नहीं की थी। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। वो खुद से बोलती है, क्या ये वही स्ट्रिक्ट और खड़ूस सोया थी या फिर कोई और। शाम के ठीक 7 बजे अनाया एक बेहद ही प्यारी सी ड्रेस पहनकर नीचे आई और जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़ी सोया पर पड़ी, उसकी सांसें वहीं रुक गई। सोया एकदम धांसू ब्लैक शर्ट में खड़ी थी। उसके बाल हल्के से बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में वही पुरानी सीरियसनेस थी, मगर उनमें आज एक अलग ही चमक थी। सोया ने बिना कुछ बोले कार का दरवाज़ा खोला और कहा, बैठो। पूरे रास्ते कार में बेहद हसीन सा सन्नाटा था। अनाया बस खिड़की से बाहर देख रही थी, मगर उसकी जोर से नजरें बार बार सोया के हाथों पर जा रही थी जो स्टीयरिंग व्हील पर थे। उसका दिल बार बार कह रहा था, काश ये रास्ता कभी खत्म ही ना हो। कार एक बेहद ही सुनसान पर बेहद खूबसूरत क्लिफ साइड ओपन एरिया में आकर रुकी। वहाँ कोई शोर नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। सोया ने कार की डिक्की से एक छोटा सा कारपेट निकाला और ज़मीन पर बिछा दिया। वहाँ पहले से ही कुछ लाइट्स और एक छोटा सा म्यूज़िक सिस्टम सेट था। अनाया हैरान होकर ये सब देख रही थी। उससे रहा ही नहीं गया। उसने पूछा, सोया ये सब क्या है। सोया धीरे से अनाया के सामने खड़ी हो गई। उन दोनों के बीच का फासला फिर से वही ब्लैंकेट वाली रात जैसा कम हो गया था। सोया ने अनाया की आंखों में देखते हुए बहुत ही धीरे और प्यारी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारे उस डर को हमेशा के लिए मिटा देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम्हें डर लगे तो तुम्हें वो पुरानी बातें नहीं बल्कि आज की ये डेट नाइट याद आए। क्या तुम मेरे साथ एक डांस करोगी। अनाया के बिना कुछ बोले धीरे से अपना कांपता हुआ हाथ सोया के हाथ में दे दिया। सोया ने अपना एक हाथ अनाया की कमर पर रखा और दूसरे हाथ से उनकी उंगलियों को रोक कर लिया। ठंडी हवा चल रही थी और बाहर की दुनिया से दूर सोया और अनाया एक दूसरे की आगोश में हल्के हल्के कदमों से स्लो डांस कर रहे थे। अनाया ने धीरे से अपना सिर सोया के कंधे पर रख दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस पल को खुद में समेटने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि सोया की धड़कन भी उतनी ही तेज है जितनी उसकी खुद की। सोया ने धीरे से अनाया के कान के पास झुककर कहा, अब डर नहीं लग रहा ना। अनाया ने सर उठाकर सोया की आंखों में देखा। दोनों की सांसें एक बार फिर टकरा रही थी और तभी सोया का हाथ अनाया के चेहरे पर गया
उसने उसके बिखरे हुए बालों को कान के पीछे किया और दोनों के बीच का फासला एकदम ख़त्म होने लगा। सो गाइस, क्या इस डेट नाइट पर सोया और अनाया अपने दिल की बात एक दूसरे से कह देंगे? क्या उनकी ये दास्तान एक नया मोड़ लेगी? जानने के लिए देखते रहिए। हाँ, आप लोग बोलेंगे कि भाई दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस तो कर दिया था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते, पर प्रॉपरली नहीं। अभी उसमें वक्त है। वैसे अनाया ने भी उतना ओपनली नहीं कहा था। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों आखिर कब अपने प्यार का इजहार करेंगे। और हाँ मेरी प्यारी फ्रू फैमिली, अभी जाकर प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी नए हैं, इस फैमिली का हिस्सा बनिए। एंड आज ही मैंने आप लोग को कल एक पोल डाला था एंड उसमें पूछा था कि आप लोग को किस तरह की स्टोरी चाहिए। तो आप लोगों ने बोला था फोर्स मैरिज, तो वो आज मैं उसका टीजर रिलीज़ कर दूँगी। एंड प्लीज़ मेरी बाकी स्टोरीज़ की तरह इन स्टोरीज़ को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं आपको ऐसे एंटरटेन करती रहूँगी। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। तो टेक केयर, बाय बाय।